Bismillahirrahmanirrahim. You are watching my YouTube channel and here is FSC 2 Mathematics chapter number 2 exercise 2.2 question number 1. Question number 1 में हमसे वो पूछ रहा है recognize and write the type for each of the following functions. ठीक है, आपने बताना है ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है, क्या टाइप है इसकी. तो इसमें अभी बस जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है y = a sin square x प्लस x. ठीक है, तो आप इसका फंक्शन को देखकर आप इसकी टाइप बता सकते हैं. आप कहेंगे कि ये क्या है, साइन एक्स की इक्वेशन है ना. आपने फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया, आपने देखा इसमें तो साइन एक्स है भाई, ये तो साइन एक्स की इक्वेशन है. तो आप कहेंगे सिंस दिस इक्वेशन इज साइन एक्स सो इट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, जाहिर है हमारे पास जो साइन कॉज है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है. तो आप क्या कहेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. ठीक है, इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका बी, उसमें है 7x4 + 3x² - 4x + 5. ठीक है, तो ये भी पास क्या है, पोलिनोमियल है. ठीक है, और कौन सा पोलिनोमियल है, डिग्री का, मतलब इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 4 है, क्योंकि आपके पास जो y है वो सबसे पहले इक्वल है 7x4 के, आगे जो भी है. ठीक है, लेकिन आपके पास ये डिग्री 4 का पोलिनोमियल है. तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास. ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है वो arc 10x - 7 और y = 10 इनवर्स ऑफ x - 7. तो अभी बस ये जो arc 10 होता है इसका मतलब 10 इनवर्स ही है. ठीक है, आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है कि आपके पास arc 10x 7. ठीक है, इस तरह फंक्शन आपको आगे दिया हुआ है. तो ये आपको मतलब है 10 इनवर्स है. तो आपके पास है तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, 10 आ गया है. जब भी आपके पास 10 साइन कॉज आता है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है. तो है तो ट्रिग्नोमेट्रिक है लेकिन क्या है, इनवर्स है. तो आप क्या कहेंगे, ये आपके पास आपने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक है. ठीक है, ये आपने कहा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है. ठीक है, इसी तरह ये जो है आपके पास ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y = log 16 + 7 log base 2 है और x. ठीक है, तो ये आपके पास log जब आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन. आपको log से ही आइडिया हो जाएगा कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है. फिर नेक्स्ट x² + y² = 36. तो आपके पास ये क्या है, एक इम्प्लिसिट रिलेशन है. इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आप आगे पढ़ेंगे भी. ठीक है, तो वहाँ से आपको मोर क्लियर हो जाएगा. लेकिन यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो x² + y² है, यानी दो आपके पास जो हैं ये आगे हैं वेरिएबल्स, यहाँ पर x और y हैं, यानी कि एक की टर्म में नहीं है, दो की टर्म्स में. तो ये इम्प्लिसिट है. ठीक है, तो आप कहेंगे इम्प्लिसिट रिलेशन है. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास f पार्ट है, y = 3 e⁻3x - e⁻3x होल डिवाइडेड बाई e⁻3x - e⁻3x. ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है. उसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट है आपके पास. ठीक है, तो वो आप फाइंड आउट करें. ये आप हाइपरबोलिक के फंक्शंस याद भी करेंगे, आगे आएंगे भी. जो ऊपर हमने एफ पार्ट किया है, साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स. ठीक है, तो ये भी पास वैसे 10 हाइपरबोलिक एक्स है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 और -3 मेंशन है जो, तो ये भी बस x के साथ आ रहे हैं. वैसे आपके पास जो 10 हाइपरबोलिक x का फार्मूला है वो हमारे पास होता है e⁻x - e⁻−x होल डिवाइडेड बाई e⁻x + e⁻−x. ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक हाइपरबोलिक फंक्शन है. उसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट देखें तो वो आपके पास इक्वल है y = √x -8. तो यह भी बस सिर्फ y की टर्म्स में आपको दिया हुआ है. तो आपको मैंने बताया था कि जो इम्प्लिसिट होता है वो उसमें आपके पास x एंड y बोथ के टर्म्स में हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लिसिट होता है, यानी एक्सप्लिसिट आपके पास एक इम्प्लिसिट है. ठीक है, दूसरा एक्सप्लिसिट है. तो एक्सप्लिसिट जो होता है वो आपके पास सिर्फ किसकी फॉर्म में होता है, एक की टर्म की, मतलब एक ही वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है. तो y की फॉर्म में सिर्फ ये आपके पास इक्वल है. क्वेश्चन y = √x - 8. तो आप ये सिंपल कह सकते हैं इट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन. ऑलराइट.